Hi students, it's Prem Bishnoi, spoken English and IELTS classes. आज हम अपना जो नेक्स्ट लेसन कर रहे हैं नंबर 12 नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ हैड पास्ट। जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हैड को हम कहाँ यूज करते हैं, पास्ट में हमारे पास कुछ है उसके लिए या हमारे में हम में है हैड। आज जो हम करेंगे इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसके अंदर जो रूल है हमारा वो क्या होगा कि हम क्या यूज करेंगे, डिड। जैसे नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो डिड नॉट हैव, हैड किस में चला जाएगा, डिड नॉट हैव। हाँ जी, जैसे कि हमने प्रेजेंट में जो हैज हैव डिस्कस किए थे उसके जो नेगेटिव जो और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज किया था, डू नॉट और डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव। ठीक है, तो इसमें आप इस रूल को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो डू का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, डिड है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डिड। डू की जगह हमने डिड यूज कर लिया, और हैड की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, हैव। भाई वो रूल वही है, उसमें डू की जगह क्या आ गया, डिड आ गया। ठीक है, तो इसमें हमारा जो नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट हैव। ओके, और जनरली क्या है कि हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, एनी जो वर्ड है वो हम किसके लिए यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में एनी वर्ड यूज करते हैं कोई या कुछ के लिए। हाँ जी, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड आएगा। ठीक है, डिड और हैव एनी, सब्जेक्ट डिड, सब्जेक्ट उसके बाद हैव एनी। हाँ जी, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे लिए। इनमें से ज्यादातर आपको पता ही होगा, फ्लैट, जो फ्लैट होता रहते हैं, डिमांड मांग, प्लान योजना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो गैजेट्स हम यूज करते हैं कुछ भी, जैसे जो आज इन टुडेज डेट देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विच आर यूज्ड बाय द पीपल, बाय द चिल्ड्रन, ओके, बाय किड्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, रेफ्रिजरेटर फ्रिज, ड्रीम सपना, वेपन हथियार, प्रेशर दबाव, एक्सपीरियंस अनुभव। तो ये जैसे ये वर्ड है, जैसे प्रेशर है कि मुझ पर दबाव है, मुझ पर दबाव था या मुझ पर दबाव नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनी प्रेशर, मुझ पर कोई दबाव नहीं था, मुझ पर नहीं था मतलब मेरे पास नहीं था। वो बोलने में जो हिंदी इसका थोड़ा चेंज हो सकता है कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग इनका हिंदी चेंज हो सकता है। मुझे अनुभव, मुझे कोई अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। हाँ जी, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, गार्डन बगीचा, ये अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं। ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालच, ग्रीडी मीन्स लालची और ग्रीड मीन्स लालच। डेंजर खतरा, एंगर गुस्सा, स्ट्रेंथ मजबूती या ताकत, अलर्टनेस चौकन्नापन, टायर्डनेस थकान, जेलिसी ईर्ष्या। ठीक है ना, ईर्ष्या, ईर्ष्या होती है जो एक को दूसरे से होती है, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जेलिसी। पॉपुलैरिटी प्रसिद्धि, जो प्रसिद्ध है उसकी प्रसिद्धि, जो हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी। क्लेवरनेस चालाकी, गुड इन्वायरमेंट अच्छा माहौल, डिसिप्लिन अनुशासन, फ्रेश एयर, फ्रेश एयर। कुछ ये वर्ड्स हैं जो कि हम इनके साथ यूज करेंगे। और पास्ट के लिए ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। 1 वीक एगो, एक हफ्ता पहले, 2 मंथ्स बैक, 2 महीने पहले, 5 years बिफोर, 5 साल पहले, समटाइम्स एगो, कुछ समय पहले, लास्ट ईयर पिछले साल, यस्टरडे कल, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे है ये। हाँ, मतलब परसों जो चला गया है। ठीक है ना, यस्टरडे कल, परसों जो चला गया उसको हम क्या बोलेंगे, डे बिफोर यस्टरडे। 5 days बिफोर, 5 दिन पहले। ये कोई जरूरी नहीं कि सारे वर्ड्स इनमें आएंगे, कुछ वर्ड्स आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब से आप इन वर्ड्स को जब आफ्टर द क्लास आप सेंटेंस बनाएंगे तो इन वर्ड्स को आपने यूज करना आप कर सकते कीजिए, क्योंकि ये क्या है कि ये पास्ट को जस्टिफाई करते हैं ये वर्ड्स। ठीक है, और जनरली हम क्या है कि जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा कि हमें ये हैड या डिड नॉट हैव हमें यूज करना होगा, तो हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, ऐसा सिचुएशंस आता है जनरली। हाँ जी, तो सबसे पहले
ये हम वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। मैं हिंदी बोलूँगा, आप मतलब क्या है कि उसी टाइम सोचिए कि उसका इंग्लिश क्या हो सकता है। हम ये वर्ड्स है, मैंने इनका मीनिंग बता दिया आपको। तो मेरे पास, मेरे पहले हम नेगेटिव लेंगे। मेरे पास कोई रेफ्रिजरेटर या कोई फ्रिज नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनी रेफ्रिजरेटर, या डिड नॉट को शॉर्ट में क्या है, डिडंट भी कह सकते हैं। आई डिडंट हैव एनी रेफ्रिजरेटर। हाँ जी। मेरी कोई मांग नहीं थी। आई डिडंट हैव एनी डिमांड। हाँ जी। मुझे कोई अनुभव नहीं था। आई डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस। हाँ जी। मुझ में चौकन्नापन नहीं था। मुझ में कोई चौकन्नापन नहीं था। आई डिडंट हैव एनी अलर्टनेस। या अकेला विदाउट एनी के भी ये वर्ड्स हैं, हम यूज कर सकते हैं कि मुझ में चौकन्नापन नहीं था। आई डिडंट हैव अलर्टनेस। क्योंकि देखिए कुछ सिचुएशंस, कुछ वर्ड्स हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एनी यूज होगा। कहीं पे इसका अगर रिक्वायरमेंट है तभी हम इसको यूज करेंगे। जैसे इस सेंटेंस के अंदर अगर हम बोले कि मुझ में कोई चौकन्नापन नहीं था, ये गलत भी नहीं है बट कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आने का, तो क्या आएगा, आई डिडंट हैव अलर्टनेस। हाँ जी। मेरा प्रसिद्धि नहीं था। आई डिडंट हैव पॉपुलरिटी। मेरी प्रसिद्धि नहीं थी, मतलब मैं पॉपुलर नहीं था, वो मीनिंग ये निकलता है। बट हिंदी क्या रहता है कि मेरी प्रसिद्धि नहीं थी। आई डिडंट हैव पॉपुलैरिटी। हाँ जी। मुझ में मजबूती नहीं थी। आई डिडंट हैव स्ट्रेंथ। हाँ जी। अब हम हमारे पास कोई योजना नहीं थी। वी डिडंट हैव एनी प्लान। हाँ जी। हमारे पास अनुभव नहीं था। वी डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस। या हमारे पास कोई अनुभव नहीं था। वी डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस। हम में थकान नहीं थी। वी डिडंट हैव टायर्डनेस। हाँ जी। हम में ईर्ष्या नहीं थी। वी डिडंट हैव जेलसी। हाँ जी। हम में गुस्सा नहीं था। वी डिडंट हैव एंगर। हाँ जी। तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं था। यू डिडंट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। हाँ जी। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं था। यू डिडंट हैव एनी वेपन। हाँ जी। तुम्हें कोई खतरा नहीं था। हाँ, तुम्हें कोई खतरा नहीं था। यू डिडंट हैव एनी डेंजर। जैसे यहाँ पे क्या है कि ये वर्ड शूट करेगा तो डेफिनेटली वी कैन यूज यू डिडंट हैव एनी डेंजर। हाँ जी। तुम में चालाकी नहीं थी। यू डिडंट हैव क्लेवरनेस। यू डिडंट हैव क्लेवरनेस। हाँ जी। उसका कोई सपना नहीं था। उसका कोई सपना नहीं था। ही डिडंट हैव एनी ड्रीम। हाँ जी। उस पर कोई दबाव नहीं था। ही डिडंट हैव एनी प्रेशर। हाँ जी। उसके पास कोई फ्लैट नहीं था। ही डिडंट हैव एनी फ्लैट। हाँ जी। उसमें थकान नहीं था या उसे थकान नहीं था। ही डिडंट हैव टायर्डनेस। हाँ जी। उसमें ईर्ष्या नहीं थी। ही डिडंट हैव जेलसी। हाँ जी। उसकी प्रसिद्धि नहीं थी। ही डिडंट हैव पॉपुलैरिटी। हाँ जी। अब वह उसकी मतलब जो फीमेल है या महिला है, हाँ जी, उसके पास फ्रिज नहीं था या उसके पास कोई फ्रिज नहीं था। शी डिडंट हैव एनी रेफ्रिजरेटर। हाँ, उसका कोई सपना नहीं था। शी डिडंट हैव एनी ड्रीम। हाँ जी। उससे कोई अनुभव नहीं था। शी डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस। हाँ जी। उसमें चौकन्नापन नहीं था। शी डिडंट हैव अलर्टनेस। उसे कोई खतरा नहीं था। शी डिडंट हैव एनी डेंजर। उसे कोई लालच नहीं था। शी डिडंट हैव एनी ग्रीड। या उसे लालच नहीं था। शी डिडंट हैव ग्रीड। हाँ जी। उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं था। दे डिडंट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। हाँ जी। उनके पास कोई हथियार नहीं था। दे डिडंट हैव एनी वेपन। उनमें थकान नहीं थी। दे डिडंट हैव टायर्डनेस। उनमें गुस्सा नहीं था। दे डिडंट हैव एंगर। या कोई गुस्सा नहीं था। दे डिडंट हैव एनी एंगर। हाँ जी। मेरे भाई के पास कोई योजना नहीं थी। माई ब्रदर डिडंट हैव एनी प्लान। मेरे भाई के पास कोई अनुभव नहीं था। माई ब्रदर डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस। मेरे भाई
में थकान नहीं था। माई ब्रदर डिडंट हैव टायर्डनेस। मेरे भाई में चालाकी नहीं था। माई ब्रदर डिडंट हैव क्लेवरनेस। हमारे पड़ोसी की कोई मांग नहीं थी। अवर नेबर डिडंट हैव एनी डिमांड। हमारे पड़ोसी पर कोई दबाव नहीं था। अवर नेबर डिडंट हैव एनी प्रेशर। हाँ जी, हमारे पड़ोसी में मजबूती नहीं थी। अवर नेबर डिडंट हैव स्ट्रेंथ, या ताकत नहीं थी। हाँ जी, हमारे पड़ोसी में लालच नहीं था। अवर नेबर डिडंट हैव ग्रीड, या कोई लालच नहीं था, एनी ग्रीड। हाँ जी, तुम्हारे दोस्त के पास कोई हथियार नहीं था। योर फ्रेंड डिडंट हैव एनी वेपन। तुम्हारे दोस्त के पास कोई योजना नहीं थी। योर फ्रेंड डिडंट हैव एनी प्लान। तुम्हारे दोस्त में थकान नहीं था। योर फ्रेंड डिडंट हैव एनी टायर्डनेस। तुम्हारे दोस्त में कोई ईर्ष्या नहीं थी। योर फ्रेंड डिडंट हैव एनी जेलसी। हाँ जी, तो हिज स्कूल, उसके स्कूल में, किसी स्कूल किसका है, मेल का, मतलब किसी लड़के का या आदमी का। उसके स्कूल में कोई स्विमिंग पूल नहीं था। हिज स्कूल डिडंट हैव एनी स्विमिंग पूल। उसके स्कूल में अच्छा माहौल नहीं था। इसमें कोई नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं है। हिज स्कूल डिडंट हैव गुड एनवायरनमेंट। हाँ जी, उसके शहर में, हर, जैसे लड़की है या महिला, उसके शहर में कोई शॉपिंग मॉल नहीं था। हर सिटी डिडंट हैव, ये सेम रहेगा, हर सिटी डिडंट हैव एनी शॉपिंग मॉल। उसके शहर में कोई अनुशासन नहीं था, या अनुशासन नहीं था। हर सिटी डिडंट हैव डिसिप्लिन। उनके घर में, देयर हाउस, उनका घर, उनके घर में कोई बगीचा नहीं था। देयर हाउस डिडंट हैव एनी गार्डन। उनके घर में ताजी हवा नहीं थी। देयर हाउस डिडंट हैव फ्रेश एयर। हाँ जी, तो हमने डिडंट के हम कर चुके हैं। एक बार इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली योर टारगेट इज इंग्लिश एंड यू विल बिकम फैमिलियर विद दीज वर्ड्स, विद दीज रूल्स व्हेन यू विल प्रैक्टिस। तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, तो उसमें मैं इंग्लिश बोलूंगा, आपने पीछे फास्टली बोलना है, बोलने से इंग्लिश आएगा। आई डिडंट हैव एनी फ्लैट। I didn't have any demand. I didn't have any plan. I didn't have any electronic gadget. I didn't have any refrigerator. I didn't have any dream. I didn't have any weapon. I didn't have any pressure. I didn't have any experience. So generally uncountable में any की कोई ज़रूरत नहीं है। I didn't have greed. I didn't have danger. I didn't have anger. I didn't have strength. I didn't have alertness. I didn't have tiredness. I didn't have jealousy. I didn't have popularity. I didn't have cleverness. हाँ जी, अब we का, we didn't have any flat। जो काउंटेबल है उनमें जनरली क्या है कि एनी जो वर्ड है वो फिट बैठता है। ऐसा नहीं कि उनमें नहीं, उनमें कुछ वर्ड्स में एनी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक मीनिंग निकलता है। कहीं पे कुछ वर्ड्स के साथ क्या है कि एनी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता। हाँ जी, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एनी लगाएं। हाँ, कुछ में क्या है कि कोई ऐसा सेंटेंस है, कोई एक ऐसा वर्ड है, उसमें डेफिनेटली एनी का रिक्वायरमेंट रहता है। बट जनरली काउंटेबल में एनी, हम जैसे कोई ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमें इस वर्ड का यूज करना होगा तो हम कर सकते हैं। यू डिडंट हैव एनी फ्लैट। You didn't have any demand. You didn't have any plan. You didn't have any electronic gadget. You didn't have any refrigerator. You didn't have any dream. You didn't have any weapon. You didn't have any pressure. You didn't have any experience. You didn't have greed. You didn't have danger. You didn't have anger. You didn't have strength. You didn't have alertness. You didn't have tiredness. You didn't have jealousy. You didn't have popularity. You didn't have cleverness. He didn't have any flat. He didn't have any demand. He didn't have any plan. He didn't have any electronic gadget. He didn't have any refrigerator. He didn't have any dream. He didn't have any weapon. He didn't have any pressure. He didn't have any experience. He didn't have greed. He didn't have danger. He didn't have anger. He didn't have strength. He didn't have alertness.
he didn't have tiredness, he didn't have jealousy, he didn't have popularity, he didn't have cleverness. She didn't have any flat, she didn't have any demand, she didn't have any plan, she didn't have any electronic gadget, she didn't have any refrigerator, she didn't have any dream, she didn't have any weapon, she didn't have any pressure, she didn't have any experience, she didn't have greed, she didn't have danger, she didn't have anger, she didn't have strength, she didn't have alertness, she didn't have tiredness, she didn't have jealousy, she didn't have popularity, she didn't have cleverness. अब ये बाकी के वर्ड्स यहाँ पे वीडियो रोक के आप इनका प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस इज नेसेसरी. अगर आप क्या कि इंग्लिश में इनका पकड़ बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इनका प्रैक्टिस कीजिए, इन वर्ड्स का. यहीं पे वीडियो रोक के प्रैक्टिस कीजिए इसका. हाँ जी. अब नेक्स्ट जो है, हिज स्कूल. हिज स्कूल डिडंट हैव एनी स्विमिंग पूल, हिज स्कूल डिडंट हैव good environment. Her city didn't have any shopping mall, her city didn't have discipline, their house didn't have any garden, their house didn't have fresh air. हाँ जी, ये हम didn't नेगेटिव कर चुके हैं. अब कहेगी इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि ये नहीं आएगा, डिड या डिडंट नहीं आएगा. ओनली क्या आएगा, वो जो डिड वर्ड है वो क्या आ गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया यहाँ पे. और इन सेंटेंसेस के बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. हाँ जी. हाँ, क्या मेरे पास कोई फ्लैट था, डिड आई हैव एनी फ्लैट. हाँ जी. और अगर सपोज करो कि जैसे कुछ फ्लैट थे, तो हम कहेगी यहां पर एस यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका हिंदी दोनों सेम रहता है. कुछ, डिड आई हैव एनी फ्लैट्स, एस लग सकता है इनमें. ठीक है, अगर कोई रिक्वायरमेंट है. ओके, अगर कोई स्पेशली अगर ऐसा पूछा जाता है तो कुछ के लिए यहाँ पे एस लग जाएगा. यानी हम दोनों के लिए यूज करते हैं. ठीक है. अब मैं जैसे डिड यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट से पहले, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आपको इंग्लिश गैस करना है. ठीक है. क्या मेरा कोई सपना था, डिड आई हैव एनी ड्रीम. क्या मेरे पास कोई अनुभव था, डिड आई हैव एनी एक्सपीरियंस. क्या मुझ में गुस्सा था, डिड आई हैव एंगर. क्या मुझे कोई खतरा था, डिड आई हैव एनी डेंजर. हाँ जी. क्या हमारे पास कोई योजना थी, डिड वी हैव एनी प्लान. क्या हम में मजबूती थी या क्या हम में ताकत थी, डिड वी हैव स्ट्रेंथ. क्या हम में चालाकी थी, डिड वी हैव क्लेवरनेस. हाँ जी. क्या तुम्हारा कोई सपना था, डिड यू हैव एनी ड्रीम. क्या तुम में लालच था, डिड यू हैव ग्रीड. वह, क्या उसके पास कोई रेफ्रिजरेटर था, डिड ही हैव एनी रेफ्रिजरेटर. क्या उसमें चौकन्नापन था, डिड ही हैव अलर्टनेस. शी, वह, महिला या लड़की, फीमेल. क्या उसकी कोई मांग थी, डिड शी हैव एनी डिमांड. क्या उसमें ईर्ष्या थी, डिड शी हैव जेलसी. वो, क्या उनके पास कोई फ्लैट था, डिड दे हैव एनी फ्लैट. क्या उनमें चालाकी थी, डिड दे हैव क्लेवरनेस. माय ब्रदर. क्या मेरे भाई के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, डिड माय ब्रदर हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. क्या मेरे भाई के पास कोई अनुभव था, डिड माय ब्रदर हैव एनी एक्सपीरियंस. क्या मेरे भाई में थकान थी, डिड माय ब्रदर हैव टायर्डनेस.
क्या मेरे भाई में मजबूती थी? डिड माई ब्रदर हैव स्ट्रेंथ? आवर नेबर, हमारा पड़ोसी। क्या हमारे पड़ोसी के पास कोई योजना थी? डिड आवर नेबर हैव एनी प्लान? क्या हमारे पड़ोसी में ईर्ष्या थी? डिड आवर नेबर हैव जेलेसी? क्या हमारे पड़ोसी में गुस्सा था? डिड आवर नेबर हैव एंगर? योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त। क्या तुम्हारे दोस्त का कोई मांग था? डिड योर फ्रेंड हैव एनी डिमांड? क्या तुम्हारे दोस्त के पास कोई दोस्त पर कोई दबाव था? डिड योर फ्रेंड हैव एनी प्रेशर? क्या तुम्हारे दोस्त की प्रसिद्धि थी? डिड योर फ्रेंड हैव पॉपुलैरिटी? क्या तुम्हारे दोस्त में गुस्सा था? डिड योर फ्रेंड हैव एंगर? हाँ जी। क्या उसके स्कूल में, तो देखिए ये डिड अगर पहले आ जाता, अगर आप इन वर्ड को यूज कर रहे हो तो क्या होगा, इनके बाद कॉमा लगेगा और डिड में क्या होगा, डी स्मॉल आएगा, ठीक है। और इनमें आई कैपिटल में रहता है, बाकी इनका जो स्पेलिंग है वो क्या होगा, स्मॉल में चलेगा। जितने भी वर्ड्स हैं एक आई कैपिटल में रहता है, ठीक है। हाँ जी, अगर हम इनको यूज कर रहे हैं, जो नेगेटिव यूज कर रहे हैं, ये नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये सारे कैपिटल में चलेंगे, ठीक है। और अगर इनको यूज कर रहे हैं कॉमा लग के, एक ये कैपिटल में, बाकी ये जो लेटर्स हैं स्मॉल में आ जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जो आपका हैबिट बनेगा वही, आज जो हैबिट है वही आपका बाद में काम करेगा। हाँ जी। क्या उसके स्कूल में कोई स्विमिंग पूल है? डिड हिज स्कूल हैव एनी स्विमिंग पूल? क्या उसके स्कूल में अच्छा माहौल है? डिड हिज स्कूल हैव गुड एनवायरमेंट? क्या उसके शहर में कोई शॉपिंग मॉल है? डिड हर सिटी हैव एनी शॉपिंग मॉल? क्या उसके शहर में अनुशासन है? डिड हर सिटी हैव डिसिप्लिन? क्या उनके घर में कोई बगीचा है? डिड देयर हाउस हैव एनी गार्डन? क्या उनके घर में ताजी हवा है? डिड देयर हाउस हैव फ्रेश एयर? हाँ जी, एक बार हम इंग्लिश टू इंग्लिश इनका कर लेते हैं। Did I have any flat? Did I have any demand? बोलिए। Did I have any plan? Did I have any electronic gadget? Did I have any refrigerator? Did I have any dream? Did I have any weapon? Did I have any pressure? Did I have any experience? Did I have greed? Did I have danger? Did I have anger? Did I have strength? Did I have alertness? Did I have tiredness? Did I have jealousy? Did I have popularity? Did I have cleverness? हाँ जी। We. Did we have any flat? Did we have any demand? Did we have any plan? Did we have any electronic gadget? Did we have any refrigerator? Did we have any dream? Did we have any weapon? Did we have any pressure? Did we have any experience? हाँ जी। Did we have greed? क्या हम में लालच था? Did we have greed? हाँ जी। Did we have danger? Did we have anger? Did we have strength? Did we have alertness? Did we have tiredness? Did we have jealousy? Did we have popularity? Did we have cleverness? हाँ जी। यहाँ तक खुद कीजिए, वीडियो रोक के इनका प्रैक्टिस कीजिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका पकड़ बनेगा इन रूल पे, इन वर्ड्स पे। Did his school have any swimming pool? Did his school have any swimming pool? Did his school have good environment? Did her city have any shopping mall? Did her city have discipline? Did their house have any garden? Did their house have fresh air? हाँ जी। तो अब ये हम कर चुके हैं, ये जो पूरा कर चुके हैं इस टॉपिक को। हैड, पास्ट, जो पास्ट में यूज होता है, इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें जो रूल क्या रहता है, डिडंट हैव एंड डिडंट हैव और डिड,
सब्जेक्ट से पहले, डिड सब्जेक्ट हैव। तो इनको अब क्या आपने अभी आफ्टर द क्लास क्या है कि इनके सेंटेंसेस बनेंगे, इन वर्ड्स को भी यूज कीजिए और इनके सेंटेंस बनाइए, ठीक है। और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा, मेक इट ए हैबिट, आदत बनाइए, क्योंकि जो आपका आदत बनेगा वही मतलब हमेशा काम करेगा, जो आदत आपका रहता है। और इनके सेंटेंसेस बनाइए, हिंदी लिखिए अगर आपके पास टाइम है, और इसका प्रैक्टिस जो किया है हमने इसको प्रॉपरली कीजिए। और डेफिनेटली जैसे after completing all the lessons we are doing step by step, and after completing these lessons, and if you are doing the work which I am recommending to you after the class, definitely you will get able to speak English, you will get able to write in English, okay। बिकॉज क्या है कि इंग्लिश आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। जो मैं वीडियोज में आपको बीच में कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स का अगर आप कोई सम कर रहे हैं तो उसमें क्या रहता है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको कैसे क्या है कि याद रह जाता है, आप उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपको हमेशा याद रहता है। उसी तरह क्या है कि ये कुछ रूल्स हैं, इनको ये फॉर्मूलाज बोल लिए, रूल हैं जो हम यूज करें, इनका जैसे आपने प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली क्या है कि ये आपके दिमाग से निकलेंगे नहीं। और डे बाई डे जो हम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट लेसन है वो ईजी हो जाएगा ये करने के बाद, उसको आप बहुत कम टाइम में करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इनके सेंटेंसेस बनाए हैं आफ्टर द क्लास तो आपने ये चेक किया होगा कि आपके बहुत सारे सेंटेंस बन रहे हैं, बट उतने ही टाइम में, आधे घंटे में जो आपके जितना आप ये सेंटेंसेस बना रहे हैं वो डबल ट्रिपल हो चुका होगा अगर आपने किया है इसको। तो कीजिए इसको, अगर नहीं भी किया है तो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लिखने से आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, इन वर्ड्स पे पकड़ बनेगा, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो लिखने में, रूल पे पकड़ बनेगा, आगे के जो लेसन्स वो ईजी हो जाएंगे, वर्ड्स पे पकड़ बनेगा। लिखना स्टार्ट कर दोगे, जैसे आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज स्पीकिंग, वो इंग्लिश बोलना है। और इसमें हम क्या है कि आपको अभी कुछ, जैसे जब हम 10 से स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ टॉपिक्स मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस पर लिखें और बोलें, तो उसका आप बोलने का भी जैसे आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं जो आगे के लेक्चर से जब हम 10 वगैरह स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय।